क्या सभी थाम लेगी अपने हाथों में बंदूक? क्या वो रिवॉल्वर रानी बनकर चलाएगी गोली? क्या समृद्ध मर जाएगा या जिंदा रहेगा? क्या होगा? गुम है किसी के प्यार में सीरियल में। नमस्कार, मैं हूं संदीप पंड्या और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सीरियल और संदीप। आप सभी का स्वागत है। अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे गुजारिश है कि कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे और आप सीरियल के मज़ेदार टर्न्स और ट्विस्ट के बारे में जानकारी हासिल करते रहेंगे। तो चलिए बता देते हैं कि गुम है किसी के प्यार में सीरियल में क्या हुआ। ये तो आप जानते ही हैं कि सभी पहुंच गई थी उस अड्डे पर जहां उसको समृद्ध ने बुलाया था और फिर बाद में उसने धमाका भी देखा, अपने फैमिली मेंबर्स को भी देखा, उन सबको एक एक करके बाहर निकाला, ट्रक में लोड किया और फिर बाद में खुद ट्रक चलाने लग गई। बीच में पुलिस भी मिली, पुलिस ने रोका लेकिन उसने बोला कि भाई मेरे परिवार वाले बहुत मुश्किल में हैं, जाने दो मुझे, उनको अस्पताल पहुंचाना है। पहले तो पुलिस वाले जाने नहीं दे रहे थे लेकिन फिर सभी ने अपने पापा का नाम लिया कि मेरे पापा ने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी है और उनका ये परिवार है, उनको जाने दो हॉस्पिटल में। तब जाकर पुलिस ने जाने दिया। हालांकि पुलिस को आशंका थी इसलिए साथ साथ चली भी सही और एक टीम को वहाँ पर उस अड्डे पर भेजने के लिए बोला भी गया। हालांकि अड्डे पर तो पहले ही एक पुलिस पहुँच गई थी और वहाँ पर ईशान बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ था। हालांकि वो फैक्ट्री के बाहर था, अंदर नहीं था। उसको बार बार रीवा फ़ोन भी कर रही थी लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा पा रहा था। लेकिन होश में आते वो भी गाड़ी में बैठ के चला गया क्योंकि उसने वायरलेस पर सुन लिया था कि भाई सभी जो है अपने फैमिली मेम्बर्स को लेकर अस्पताल पहुंची है। अब सभी अस्पताल में गई है, उसके फैमिली मेम्बर का इलाज शुरू हो गया है। वो गणपति पापा के आगे रो रो के प्रार्थना कर रही है कि मेरे परिवार वालों को बचा लो, लेकिन गणपति पापा बचा नहीं पाएंगे। डॉक्टर बाहर आके बोलेंगे कि भाई आपके फैमिली मेम्बर्स में से कोई नहीं बचा है। तब तक ईशान वहाँ पर पहुँच गया है तो ईशान को देखते ही सभी उसके गले मिलकर रोएगी और फिर बाद में अपना दुख अपनी व्यथा वहाँ पर व्यक्त करेगी और पूछेगी भी। सवाल इसके मन में तो है ही कि आखिर उसने यानी कि समृद्ध ने उसके परिवार वालों को क्यों मारा, क्योंकि वो तो उसकी बात मानकर दुल्हन बनकर जा ही रही थी। अब ईशान बेचारा बोले उससे पहले डॉक्टर ने आकर बोल दिया कि भाई आपके फैमिली मेम्बर्स कोई नहीं बचा है, सब मर गए हैं। तो सभी के माथे पर तो मानो पहाड़ टूट गया। ईशान तब भी बताने की कोशिश कर रहा था कि एक नर्स आकर उसने बोला कि एक पेशेंट की जान बची हुई है, उसकी सांसें चल रही है और ये एक पेशेंट कोई और नहीं हरिणी है, यानी कि सभी की बहन जो बच जाएगी लेकिन कोमा में रहेगी और फिर बाद में जब कोमा से बाहर निकलेगी तब सभी को पता चलेगा। लेकिन इस दौरान ईशान जो है वो बता नहीं पाएगा कि उसके कारण एक्चुअली वो कारण तो बना ही, क्योंकि वो अगर पहले नहीं चला जाता या किसी तरह से अपने आप को संभाल लेता या फैमिली मेम्बर्स को पहले बाहर निकाल देता तो शायद ये हादसा ना होता। लेकिन हो गया अब हादसा, तो वो भी अपने आप को कसूरवार तो मान ही रहा है। हालांकि असली गुनहगार तो है समृद्ध। तो पुलिस स्टेशन में जब सभी को बुलाया जाएगा वहाँ समृद्ध को भी पकड़ा हुआ होगा, उसका फादर भी होगा और वहाँ सभी पुलिस इंस्पेक्टर की बंदूक छीन लेगी और अपना गुस्सा समृद्ध पर उतारने की कोशिश करेगी। वो समृद्ध पर बंदूक तानेगी, लोग बोलेंगे भी कि भाई गोली मत चलाना, लेकिन वहाँ गोली की आवाज़ आएगी। अब गोली किसने चलाई? सभी ने चलाई, किसी और ने चलाई, कौन घायल हुआ कौन नहीं ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन सभी का गुस्सा बिल्कुल वाजिबी है। जिसके फैमिली मेम्बर सारे के सारे एक साथ चले जाएं तो वो कुछ भी कर सकता है, उसके गुस्से को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जबकि उसको पता है कि इसी के कारण मेरी फैमिली खतरे में पड़ी, इसी ने मेरे फैमिली को किडनैप किया था, उसको पता ही है तो गुस्सा तो उतारेगी ना। अब देखते हैं कि क्या होता है सीरियल में आगे। बाकी जो कुछ आगे होने वाला वो तो हम आपको बता ही चुके हैं, लेकिन फिर भी जो नया अपडेट आता रहेगा हम आपको बताते रहेंगे। बस बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे वीडियोस, ताकि क्या है आपको ऐसे मज़ेदार टर्न्स और ट्विस्ट मिलते रहेंगे। बाकी सीरियल देख के ऐसा लग रहा है कि जो ओरिजिनल कहानी, ओरिजिनल प्लॉट जो तैयार किया था, जो प्रोमोज भी बने थे, उससे थोड़ा सा हटकर अब कहानी थोड़ी सी बन रही है, थोड़ी सी क्रिएट हो रही है, थोड़ी सी आगे बढ़ रही है। यानी कि मेकर्स शायद थोड़े से कंफ्यूज हैं कि कहानी को किस ओर ले जाएं, कैसे ले जाएं, इसीलिए शायद ऐसा कुछ दिख रहा है। हालांकि मेजर पॉइंट्स जो होने वाले तो वो तो हो गए, लेकिन एक मेन पॉइंट जो शादी वाला, यानी कि ईशान और सभी की शादी वाला जो मामला है वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। तो लगता है मेकर्स अभी भी कन्फ्यूजन में हैं कि उनकी शादी करवाई जाए या ना करवाई जाए। देखते हैं कैसे करवाते हैं शादी और क्या होता है, हम आपको बताते रहेंगे जो खबर आएगी। जैसे ही कुछ अपडेट आएगी हम आपको फ़ौरन बता देंगे। बस देखते रहिए हमारे वीडियोस और एक बार फिर गुजारिश है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे।
थैंक यू वेरी मच आज का वीडियो देखने के लिए।